ही है आपका सीरीज जो मैं अलजेब्रा का स्टार्ट किया हूँ। मेन कैलकुलेशन में आपका चाहे मैथ्स में हो चाहे न्यूमेरिकल्स में हो, कहीं पर भी आपका ये मतलब व्यंजक आते हैं जो एक्स वाई जेड चार चार वेरिएबल कांस्टेंट आपका यूज होता है। मतलब आप कोई भी डेरिवेशन हल करने लगते हैं या कोई भी आप न्यूमेरिकल हल करने लगते हैं, मैथ के कोई सवाल बनाने लगते हैं, तब आपको ये सारे एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब ये मिलती हैं तो इसको हल करना पड़ेगा। तो उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग पक्षांतर या तमाम रूल लगेंगे ज़रूर। तो मैं यही चीज़ चर का मैं सब सारी चीज़ें लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं चर का पूरा सिस्टम मैंने यहाँ पर समझाया है आपका। यहाँ पर आज ये 4 वीडियो हो चुका है जोड़ घटाना तक, आज पाँचवा वीडियो है गुणा भाग का। तो ये सारी चीज़ें चर का ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद मेरा एक पक्षांतर का अगर आपको दिक्कत होती है तो पक्षांतर का मेरा वीडियो देख लीजिए। पक्षांतर की प्लेलिस्ट है, पूरा का पूरा पक्षांतर है, क्योंकि डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स में हल करेंगे ना तो पक्षांतर जरूर होगा। ये सब चीज़ें हल करेंगे तो देख लीजिएगा। और फंसता है आपका दशमलव दशमलव का भी पूरा मैंने प्लेलिस्ट तैयार किया है। 12-13 वीडियो होंगी, 11 वीडियो या 12 वीडियो हैं, पूरा प्लेलिस्ट है, A to Z पूरी सारी चीज़ें बताया हैं। और उसके बाद हमने एक वीडियो बनाया है कि भिन्न से जुड़ा हुआ सारा चीज़, भिन्नों का सारा चीज़, गुणा भाग जोड़ घटा भिन्न का पूरा बेसिक हमने बनाया है, उसको देख लेना। सारी प्लेलिस्ट हमने बनाई है एक एक करके। अब बचता क्या है, अभी आपका बचता है इन सब का अलजेब्रा का आपका। जब ये सारी चीज़ें आप पता कर जाएंगे, इसको समझ जाएंगे, तो इसके बाद हम बनाएंगे a+b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। मतलब इसको हम कैसे सब संख्याओं पर या सूत्रों पर रखते हैं, कैसे इसको हम लगाते हैं, वो चीज़ें हम इसको समझाएंगे। वो हम उसकी भी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। मतलब 7-8 सूत्र है, 8 या 10 सूत्र है, उन सूत्रों पर रख करके समझाएंगे। वो वीडियो अलग होगी, उसको भी आपको मिल जाएगा। वो भी प्लेलिस्ट होगी, मतलब एक प्लेलिस्ट। तो सारी प्लेलिस्ट हम एकदम बेसिक वाले जो बच्चे हैं जिनको गणित और इन सबसे डर लगता है, नहीं आता है, वो हमारी इस प्लेलिस्ट को सारी प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे। 100% में गणित आने लगेगी। अगर जब एक बार देखने से देखिए नहीं आएगा, बार बार इन प्लेलिस्ट में जो वीडियो समझ में नहीं आ रहा उसको बार बार देखिएगा। अगर बार बार देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और कोई भी इस तरीके से नहीं समझाया है जिस तरीके से हमने समझाया है, शायद देख भी लीजिएगा, उसके बाद आप ये चीज़ डिसीजन लीजिएगा कि मैंने क्या सही कहा क्या गलत कहा। तो यहाँ पर मैंने इसके पहले जोड़ घटाना बताया था, चीज़ें समझाई थी, तो उसको आप उस वीडियो में देख लेना, क्योंकि बार बार उसी को रिवाइज करना वो उचित नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये जोड़ घटाना का था। तो हम चलते हैं, इसको आप देखते रहिएगा कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं, उसको हम पिछले वीडियो में मिल जाएगा। और बाकी पूरा आज का चीज़ें हम यहाँ पर समझाने वाले हैं, जो उसको देखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो आप चर को अगर जान रहे हैं, अगर अभी तक जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं जान रहे तो पिछली वीडियो, मतलब इसमें कोई भी अगर अभी बताते समय आपको कोई कन्फ्यूजन अगर हो तो ये समझ लेना कि आपको पिछली वीडियो देखने की ज़रूरत है। अगर आप पिछली वीडियो देख लेंगे तो वो चीज़ें आप समझ जाएंगे। मतलब आप चाहे जो भी बात सोच रहे हो मन में, आप जो भी बात मन में सोच रहे हैं उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ। ये मत समझना कि सर ये इसकी भी वीडियो बनाए होंगे, हाँ उसकी भी वीडियो बनाए जो आप सोच रहे होंगे कि आप एक छोटी छोटी बात को समझना कि कैसे ये जुड़ गया, कैसे ये घात बदल गई, कैसे ये हो गया, कैसे ये हो गया, सारी चीज़ें हम बनाए हुए हैं। वीडियो देखना बस। चलिए देखिए हम समझाते हैं। यहाँ पर हम क्या बता रहे थे कि जैसे कि ये x है, x क्या है, एक चर है, ठीक है। और इसके बाद में गुणा बताना है, तो इसके बाद यहाँ पर गुणा है, एक और x आ गया। कितना x है, 2x आ गया ना, 2 बार x है आपका यहाँ पर। तो 2 बार जो x है आपका यहाँ पर, इसमें हमें देखने को क्या मिल रहा है कि ये जो दोनों x हैं, इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे, इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलता है। तो एक बात ध्यान रखना, गुणा जो होगा ना, गुणा जो होगा ये होगा सबसे पहले देखेंगे चर, सबसे पहले देखेंगे आपको चर, और चर से मतलब रखेंगे अचर से मतलब रखेंगे। मतलब समझ सकते हैं, चर को हम वेरिएबल बोलते हैं, अचर को हम कांस्टेंट बोलते हैं, ये चीज़ें। और उसके बाद हम घात, ठीक, और चिन्ह, ये चीज़ें, इतनी चीज़ें हमें गुणा में देखना है। अगर ये चीज़ें आपने देख लिया ना तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। समझ में आई बात। जैसे यहाँ पर देखते हैं, इसमें घात कितना है, तो यहाँ होती है घात, यहाँ कितना घात है,
ये होती है आपकी घात। कितना घात है? यहाँ पर होता है आपका इसका बेस, इसका बेस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? बेस, मतलब गुणांक। इसका क्या हो जाएगा? गुणांक। क्या हो जाएगा? गुणांक। यहाँ पर होता है गुणांक, ठीक। और यहाँ पर पूरा का पूरा आपका ये होता है चर। ये क्या होता है? चर। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई? इतनी चीज़ समझ में आ गई? तो इससे हमें पता चल रहा है, हम एक बार ही लिखते हैं, इसके बाद हम अलग दूसरा लिखते हैं। इसको हम दूसरा, एक बार हमने यहाँ पर समझाने के लिए इसको लिख दिया चीज़ें। ये यक्स जो है ना, इस यक्स में आगे कोई संख्या है तो वो गुणांक है, जो घात है वो ऊपर साइड लिखा रहेगा, जो चर है वो खुद वही ABCD EFG जो भी होगा। ये गुणांक जो होगा मतलब वो एक संख्या होगी, और चर आप समझ रहे हैं कोई अल्फ़ाबेट होगा, कोई आपका अल्फ़ाबेट होगा, कैरेक्टर होगा, कोई अल्फ़ाबेट होगा, ठीक है, ए से जेड तक कोई चीज़ होगा। और घात जो होगी ये भी आपका कोई ना कोई आपका संख्या होगी, चाहे वो 1 अंक हो, 2 अंक हो, कुछ भी हो, तो ये चीज़ हो सकती है। तो ये चीज़ें समझ गए। यदि हमने यहाँ पर लिखा x, ठीक। अब इसमें देखते हैं घात कितनी है। कितनी घात है? कितनी घात है? एक घात है। जहाँ पर कोई भी घात ना दिखे वहाँ पर एक घात होती है, जहाँ पर कोई भी संख्या नहीं दिखे वहाँ पर एक होता है। मतलब आप संख्या के रूप में अगर कोई संख्या नहीं दिख रही है वहाँ पर एक होगा। जैसे मैं बहुत सारे लोग हैं, अगर उनको हम गिनने को बोलें तो आप गिन लेंगे, 1 2 3 गिनेंगे, और एक आदमी रहेगा तो क्या उसको गिनेंगे? आप ऐसे देखेंगे एक हो जाएगा, गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक रहेगा। अगर एक आदमी वहाँ पर है, आपके कमरे में एक आदमी है, तो उसे गिनने की ज़रूरत नहीं है, आप आएंगे तुरंत बोल देंगे एक है, क्योंकि एक आपका वो क्या है, पूरी तरीके से वो ज्ञात हो चुका है, उसको आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 2 रहेगा, 3 रहेगा, उसको गिनेंगे, चाहे 2 ही रहे तो उसको गिनेंगे 1 2, मन में ही गिनेंगे, चाहे 1 2 1 2, लेकिन एक को गिनने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत एक गिनने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पर कुछ भी संख्या नहीं डिनोट हो रही वहाँ पर एक संख्या है, इसका मतलब 0 ना लिखा हो तो इसका मतलब यहाँ पर एक है, यहाँ पर क्या है? एक है। और फिर यहाँ पर घात में भी एक है। इस तरीके से ये संख्या, ये वाली संख्या इस तरीके से बढ़ रही है, मतलब ये वाला चर हमारा इस तरीके से, मतलब इस x के गुणांक में एक है, x के घात में भी एक है। तो एक हमारा कहाँ कहाँ पर मिला, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक। इसके बाद हम देखिए, अब हम समझाते हैं। जैसे यहाँ पर है y, तो y में देखते हैं कितना घात है, तो एक घात है। कितना गुणांक है? एक गुणांक है, समझ में है। इसी तरीके से हम बोलते हैं a में देखते हैं कितना घात है, वही है, एक घात है। लेकिन अगर यहाँ पर 2 लिखा हो तो अब गुणांक कितना आ गया? 2, और घात यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर लगा है 2, तो घात कितनी जगह है? 2। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आपका मान लीजिए b आ गया, कितना आ गया? c आ गया, मान लीजिए c, और यहाँ पर लिखा है 5, तो गुणांक कितना है? 5। यहाँ पर लिखा है 3 घात, कितनी घात है? 3 घात। तो ये चीज़ समझ गए ना, बस यही चीज़। अब हम समझाते हैं चिन्ह को। क्या समझाते हैं? चिन्ह को। इसके पहले कोई चिन्ह दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? प्लस है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका प्लस है। यहाँ पर कोई चिन्ह दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। संख्या के पहले देखिए कोई चिन्ह दिख रहा है, मतलब इस चाहे संख्या हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं अगर कोई भी मतलब एक नहीं है, एक है, एक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक लिखने की जरूरत नहीं, एक रहेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब एक है, और हमारा चिन्ह भी कौन है? प्लस है। कौन सा चिन्ह है? प्लस। यदि इसमें ऐसे लगा हुआ है माइनस, तो इसका मतलब इसमें क्या है? माइनस है, ठीक है। और इसमें क्या है? इसमें भी प्लस है। इसी तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। इसी तरीके से इसमें माइनस है तो इसका मतलब इसमें माइनस है, इसमें प्लस है तो इसका मतलब इसमें प्लस है। माइनस होगा तो लगा रहेगा, नहीं होगा तो नहीं लगा रहेगा। अगर माइनस ना दिखे तो समझ लो प्लस है। समझ में आई बात? अगर आप ये चीज़ें समझ गए, अब हम गुणा समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर है x और गुणा x और गुणा x का कर रहे हैं, तो चीज़ें समझ गए ना। सबसे पहले हम चिन्ह को देखते हैं, नंबर 1, ठीक, नंबर 1। फिर उसके बाद ये अचर का मतलब गुणांक, नंबर 2, ठीक, नंबर 3, नंबर 4, ये सारी चीज़ें क्रमशः से सेट करेंगे, 1 2 3 4 से करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे क्रम से चलेंगे। चलिए एक पर चलते हैं। एक मतलब चिन्ह देखते हैं क्या है? प्लस प्लस प्लस,
और चिन्ह को हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए प्लस कामा प्लस, मतलब प्लस प्लस को अगर गुणा करेंगे, रुक जाइए गुणा लिख देते हैं। प्लस प्लस का अगर हम गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। चीज़ें समझिए कैसे, जब बराबर चिन्ह हो, वही चिन्ह हो तो हमेशा प्लस होगा, वही चिन्ह हो तो हमेशा प्लस होगा। अगर एक एक चिन्ह रहेगा तो माइनस होगा, एक एक चिन्ह रहे तो माइनस होगा, बस याद हो जाएगा। इसमें प्लस में प्लस, मतलब दोनों में प्लस, तो इसका मतलब प्लस आ गया। प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लिखा रहेगा। अब इसमें देखते हैं कितना गुणांक है। एक इसमें है, एक इसमें है, एक है इसमें, एक है इसमें, दिमाग लगाइए। एक है इसमें, एक एक के एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं चर को। चर हमारा x है, इसमें भी x है, तो इसका मतलब x आएगा। घात कितनी है, घात इसमें 1 है, घात इसमें 1 है, तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। घात घात क्या होगा, जोड़ जाएगा। घात घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आई बात। तो ये चीज़ें हो गई। अब हल हो गया, इसका गुणा हो गया। दूसरा करते हैं, चीज़ें समझाते हैं। y गुणे y बराबर कितना होगा। तो अब देखिए सेम वैसे ही प्लस प्लस प्लस, तो इसका मतलब प्लस ही होगा। एक 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 इक्का में एक, इक्का में एक होगा, एक लिखने की जरूरत नहीं। y तो एक घात इसमें भी, एक घात इसमें, एक घात इसमें, कितना होगा, 2 1 3 होगा। घात कितना हो गया, 3 घात हो गया। लेकिन यही चीज़ अगर अब इस तरीके से आ जाए, 2x गुणा x, तब देखिए इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, तो प्लस 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 ही होगा। 2 है इसमें, 1 है, 2 है तो 2 कम 2 होगा। x है इसमें, x है, कितना कितना है, 1 है इसमें, 1 है, तो x यहाँ पर 2 हो जाएगा। चीज़ें समझ में आई। आगे देखते हैं। यहाँ पर है आपका 9y गुणा 5z, इस तरीके से है। तब देखते हैं 9, इसमें क्या है प्लस, इसमें क्या है प्लस, तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस। 9 और 5 पर 9 5 जा कितना होगा 45, मतलब 45, ये 45 हो गया। 9 5 45। और y का, इसमें y है नहीं है, y कितना है, 1 बार है। अगर 2 बार रहे तो घात को जोड़िएगा, जितनी बार वो चीज़ दिखे गुणा में दिखे तो उसको घात में जोड़िएगा। इसमें घात 1 है तो 1 लीजिए। z कितना है, 1 है। अगर यहाँ पर संयोग से आपका y होता और यहाँ पर 2 होता, तो इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार, तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो जाता 3 बार। समझ में आई बात, ऐसे भी होता है। और यहाँ पर देखते हैं -2a गुणा -3, यहाँ a² -a³। अब इसको देखिए, इसमें चेंज कर रहे हैं, चीज़ें समझिएगा, बस गुणा ऐसे होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 2 3 6 हो जाएगा। a इसमें है, इसमें है, हाँ इसमें है, इसमें 3 है, इसमें तो कितना हो जाए, a हमारा 5 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी तरीके से ये होता, इस तरीके से, इस तरीके से होता, मान लीजिए इस तरीके से होता, तब कैसे होता, इसमें डिफिकल्टी नहीं होगा। माइनस प्लस माइनस होगा। अब माइनस होगा चिन्ह के हिसाब से, मैंने बोला एक चिन्ह हो तो माइनस होगा, और 2 वही चिन्ह हो दोनों तो प्लस होगा। अगर वही चिन्ह नजर आ रहा है तो हमेशा प्लस ही होगा। दूसरा चिन्ह आ गया अगर, और जोड़ा नहीं बन रहा है, मतलब आप समझ रहे हैं, 4 बार वही चिन्ह है प्लस होगा, 8 बार वही चिन्ह है प्लस होगा। सम बार, सम का मतलब समझ 2 4 8 10, ऐसे सम बार अगर वही चिन्ह जा रहे हैं तो प्लस होगा, और विषम बार अगर जा रहा है तो माइनस होगा, कोई दूसरा हो तो। चीज़ें समझिएगा, किसका, माइनस का बता रहे हैं। चलिए देखिए, माइनस प्लस माइनस हो गया, 6 दूना 12 हो गया। a इसमें कितना है, 3, इसमें कितना है 1, देखिए इसमें 1 है, इसमें 3, तो a कितना हो गया 4 हो गया। b इसमें है ही नहीं, इसमें है, तो इसी वाला लिख दीजिए, ये हो गया। चीज़ें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम और बताते हैं, जैसे देखिए 9m स्क्वायर गुणा -n स्क्वायर गुणा 5m
बराबर कितना होगा। अब इसमें देखिए, इसमें हम चिन्ह को जाएंगे, प्लस माइनस, तो माइनस हो गया, यहाँ पर क्या बना माइनस, प्लस माइनस, माइनस 2 बार किए, अब यहाँ पर माइनस बना है, उत्तर इसका क्या आ रहा है माइनस, फिर माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। अब 9 एकम 1 है, 9 इक्के 9 होगा, फिर यहाँ पर 9 बना, 9 पचे 45 हुआ, ठीक। उसके बाद m 2 बार है, m 1 बार है, और कहीं पर तो है नहीं, 2 बार 1 बार हमारा हो गया 3 बार, n हमारा यहाँ पर कितना है 2 बार, और कहीं पर यहाँ है नहीं, तो इसका मतलब ऐसे चीज़ें होगी, ऐसे गुणा आपका होगा। ये तो रहा एक अंक का गुणा, 2 अंक का, 3 अंक करते हैं, ऐसे गुणा हो रहा है, तब कैसे होगा चीज़ें समझिएगा। इसको आप चाहे स्तंभ विधि से करिए, टेबल विधि से, चाहे ऐसे ही करिए। इसमें का आप 1 अंक लीजिए, इसमें का पूरन ले लीजिए, इसमें का 1 लीजिए, इसमें का पूरन ले लीजिए, बात समझिए। मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूँ, इसमें का 1 लिया, इसमें का पूरन ले लिया, इसमें से 1 निकालो और इसको पूरा रख लो गुणा में, फिर प्लस प्लस वाई, देखिए 2 प्लस 2x प्लस 2x लिखे, इसको पूरा ले लिया गुणे में। अब y को इसमें गुणा, मतलब एक बार इसमें पूरे में गुणा करिए इसका, और इस पूरे में गुणा करिए इसका, तब वो प्लस y का मैं गुणा कर रहा हूँ इसमें पूरे में। अब इसको करेंगे वैसे करेंगे जैसे यहाँ पर पूरा किए थे, प्लस 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 2 एकम 2, x यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 1 1 2 हो गया। फिर इसका करेंगे प्लस प्लस प्लस, बात समझ में आई, 2 इक्के 2 एक्स वाई, क्योंकि और कोई है नहीं तो एक्स वाई हो गया, प्लस वाई और एक्स, कोई संख्या नहीं, 1 इक्के, देखिए चिन्ह देखें, प्लस 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 1 इक्के 1 है, मैंने बोला उसको लिखना ही, इसमें एक्स है, इसमें मतलब इसमें एक्स है, इसमें वाई, और तो एक्स वाई हो गया, और कोई संख्या है नहीं, 1 है तो 1 इक्के 1 हो गया। अभी 1 मतलब प्लस 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 1 इक्के 1 वाई वाई, 1 वाई यहाँ पर, 1 वाई यहाँ पर, तो हो गया 2 वाई। ये रही बात यहाँ पर जब प्लस था, तो अगर यहीं पर ये होता मान लीजिए माइनस, यहाँ पर होता माइनस, तो क्या बदलता, देखिए क्या बदलता, तो कैसे बदलता, माइनस प्लस यहाँ पर आ जाता माइनस, माइनस प्लस यहाँ पर भी आ जाता माइनस। चीज़ें समझ में आई, बस यही चीज़ चेंज होता, तो माइनस से क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से चिन्ह बदल जाएगा, लेकिन प्लस से नहीं बदलेगा। ये हो गया। अब कभी इस तरीके से लिखा रहे, मतलब आपका 9x x प्लस वाई और प्लस वाई x माइनस वाई, ऐसे है मान लीजिए। तो ये अलग था, ये अलग है सवाल, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, अलग है, अलग है, अलग है, अलग है, ठीक है, ऐसे सवाल मुझे लिखा। तो यहाँ पर देखिए, इसका पहले चिन्ह, पहले इसको हम यहाँ तक गुणा है, एक संख्या पर गुणा, मैंने गुणा प्लस, इसको सारी चीज़ें बेसिक मैंने पहले वीडियो में बताया है, अगर पहले देखेंगे। और यहाँ से एक पद है, ये पूरा पूरा एक संख्या, एक पद बनेगा, यहाँ से मैंने बोला गुणा में पद अलग नहीं होता है। तो ये 9 प्लस 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 ही होगा, प्लस प्लस आपका क्या होगा, देखिए इसमें भी प्लस, इसमें प्लस, प्लस ही होगा, प्लस देखने की जरूरत नहीं। 9 और 1 9 इक्के 9 होगा, फिर यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, x आपका x स्क्वायर होगा, काहे भी ना, एक इसमें है, किसमें है, वो पहले आपको बेसिक बताया। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, इसका गुणा हम इसमें करेंगे। अब तो प्लस 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 9 इक्के 9, एक्स इसमें, इसमें वाई, तो एक्स वाई हमने लिख दिया, ये गुणा कर लिया। अब इसका गुणा करते हैं, वाई एक्स का गुणा, एक प्लस 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 वाई एक्स, मतलब आपस में नहीं मिल रहे, तो दोनों को ऐसे लिख दीजिए, एक्स वाई एक्स है, लेकिन मैंने एक्स वाई लिखा, क्यों, अल्फ़ाबेट से लिखना। फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस, इसमें वाई है, इसमें वाई है, तो वाई 2 बार हो गया। अब इसको हम देखते हैं, कभी कभी इसमें इकट्ठा होता है, ये आ गया जोड़ का नियम। अगर आप जोड़ घटाना पढ़े होंगे इसके पहले वीडियो, तब इसको कर पाएंगे। देखिए पहले हम देखते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, घात के हिसाब से एक्स, इस एक्स का 2 घात कहीं पर है नहीं है, तो इसको आप वैसे लिख दीजिए। अब इसमें देखें एक्स वाई कहीं पर और है, हाँ यहाँ पर एक्स वाई, ये एक्स वाई है, इसमें कितना एक्स वाई है, 1 बार है, इसमें कितना एक्स वाई है, 9 बार है, तो 9 और 1 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 एक्स वाई हो जाएगा। प्लस माइनस वाई स्क्वायर वाला कहीं पर है नहीं है, तो इसको आप वैसे लिख दीजिए। तो ये भी होगा, गुणा करने के बाद जोड़ घटाना होता है, जैसे आपका अंक गणित में देखते हैं। तो ये रहा आपका बेसिक गुणा और भाग। तो भाग बताने की जरूरत नहीं होती, भाग आपका कैसे होता है उसको हम बता देते हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर गुणे वाई स्क्वायर है, और बटा में आपका ये ऐसे रहता है एक्स स्क्वायर, तो यही होता है भाग।
अब इसको यहाँ से काट सकते हैं, इसको घटा सकते हैं। तो भाग हम एक अलग वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि वो हम इस तरीके से बताएंगे जो आपका 9th में 8th में आता है आपका, वो बताएंगे। भाग हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, देख लीजिएगा ये गुड़ा आपका हो गया है। अब इसको पंक्ति बीच से लगाने की ज़रूरत नहीं है आपके, आप इस तरीके से लगाएं। तो पंक्ति बीच से हम गुड़ा भाग हम अलग वीडियो में लेके आ जाएंगे। पहले हम ये बेसिक गुड़ा लेकर आ रहे हैं जो आपका पहले इसको आना चाहिए, इसके बाद आपका वो आ जाएगा। चीज़ें समझ गए? पंक्ति वाला भाग हम लेकर आएंगे, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। उसमें गुड़ा भी बताएंगे, पहले गुड़ा बताएंगे उसके बाद हम भाग ही बताएंगे। चीज़ें समझ लीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल बने रहिए और स्टे रहिए और देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है। और इस वीडियो को शेयर करिए, पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, सारी बेसिक चीज़ें प्लेलिस्ट है। अगर आप हिंदी को देखें, हिंदी ग्रामर एकदम बेसिक से हम बता चुके हैं। पूरे एग्जाम सारी, चाहे जो भी एग्जाम दे रहे हो उसमें बहुत ही काम आएगा। पूरा एकदम अच्छे से मैंने पूरी चीज़ें बताए हैं आपको, देख लीजिएगा। शब्दों को का, खा, गा, ये कैसे, व्यंजन, स्वर व्यंजन कितने होते हैं, मैंने पूरी हिंदी की प्लेलिस्ट व्याकरण देखिएगा, एकदम आप समझ जाएंगे। सब चीज़ों की मैं प्लेलिस्ट बेसिक तैयार किया हूँ, कोई भी नहीं तैयार करा, देख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।